परंतु आज श्रद्धांजलि अर्पित किसको करते हैं? अतीक अहमद और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को। और मैं पूछना चाहता हूं, सुन लीजिए, पुलिस भेज के एनकाउंटर करवाएं। मैंने बीच में नहीं बोला, पुलिस एनकाउंटर के लिए है, मैंने बीच में नहीं बोला। जेल में कैदी मर जाता है, नहीं बोला विवेक जी, मैंने बीच में नहीं बोला। चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं रिजाइन करते? उस अतीक अहमद ने राजू पाल, जो कि दलित समाज से आते, जब उसका खुलेआम सरेआम हत्या कराई तो राजू पाल के लिए उनका दिल नहीं धड़का। परंतु आज जब अतीक अहमद तब उनका दिल कैसे मरा? और 10 सेकंड इन्होंने कहा कि हम धमकाते हैं। सुन लीजिए, ये धमकाता कौन? अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका। ये तो अरविंद जी है, ये अरविंद जी है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये कहते हैं ना कि एशियन, सुनिए ये, अरे भाई अरविंद केजरीवाल, एक सेकंड अरविंद केजरीवाल की बातों से हट रहे सोनिया गांधी आज भ्रष्ट नहीं है क्या? और दूसरी बात, ये कहते हैं ना ईडी से धमकाते, ईडी से कार्रवाई करवाते हैं। ये आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ चुनाव में, मतलब 2 महीने पहले ईडी की कार्रवाई मांगी थी भूपेश बाघेल पर और कहा था गिरफ्तार करो राहुल गांधी को भी, और तब ईडी ठीक है, आज ईडी खराब हो गई। यही इनका दावा है। जिसकी जहर से मौत पर सद्भावना जताई जा रही है, अफसोस जताया जा रहा है, जिस व्यक्ति की जहर से मौत हुई है, जो आरोप लगा रहा है विपक्ष और खासतौर पर विवेक यहां पर, लेकिन जिसकी हार्ट अटैक से असल में मौत हुई है, मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी कौन था? पूछ के देखिए। शैलेंद्र सिंह ने जिन्होंने उनके घर से एलएमजी पकड़ी थी, उनको गिरेबान से पकड़ के सपा की सरकार ने उनका क्या हश्र किया था, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जाके पढ़ सकते हैं। कृष्णानंद राय पर, कृष्णानंद राय को अगर 2 गोली भी मारी जाती तो कृष्णानंद राय का देहांत हो सकता था, लेकिन 500 राउंड गोली चलाई जाती है अपना खौफ, अपना आतंक जताने के लिए, और मौत के बाद वापस आया जाता है, वापस आता है मुख्तार अंसारी पूछने के लिए, देखने के लिए कि मरा है कि नहीं मरा कृष्णानंद राय, सिर्फ खौफ और आतंक जताने के लिए। इसलिए जब हम मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की बात करते हैं तो उनका इतिहास का जरूर खंगाल लेना चाहिए कि एक दौर था कि मुख्यमंत्री उनके द्वार जाते थे, एक दौर है जब वो जेल के द्वार पहुंचे और अब कहीं और चले गए हैं। इसलिए जब हम इन दुर्दांत अपराधियों की बात करते हैं तो ये सब चीजें ध्यान में रखने चाहिए। कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, और यह देख के दिखाई देता है। और आज की युवा पीढ़ी सीखे इन सब चीजों से कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है अंत के अंदर। मैं आता हूं भाटी जी, आप पे आपको 10 सेकंड लूंगा जी, अब भाटी जी को आने देंगे। और आप ये कहना चाहते हैं क्या कि जज का काम अब पुलिस करेगी, दंड पुलिस देगी, फांसी पर पुलिस लटकाएगी? जज का कोई काम नहीं है, न्यायपालिका का कोई काम नहीं है, वकीलों का कोई काम नहीं है। अगर मुख्तार अंसारी या कोई भी क्रिमिनल जेल में जाता है तो उसको क्या सजा मिलेगी, इसका निर्णय जज करेगा। बिल्कुल आपकी बात वाजिब है, लेकिन अगर हार्ट अटैक आ जाए तो पुलिस कस्टडी में मारे गए हैं, अब हार्ट अटैक आ जाए तो कोई क्या करेगा? कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री कोई बात नहीं, क्या देना चाहिए, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को रिजाइन। ये बहुत एक मुख्यमंत्री रिजाइन देगा, किसी को हार्ट अटैक आ गया, इत्तेफाक है, ये बड़ा इत्तेफाक है। कितने लाख कैदी होंगे? मुझे नंबर ध्यान में नहीं है, कोई चेक कर ले भाई इसको। इलेक्शन कितने लाख कैदी होंगे? लोकसभा में कमाल है। केवल एक वाक्य इन्होंने कहा कोर्ट की बातों पर भरोसा करना चाहिए। तो सुन लीजिए, तो कोर्ट ने 5 बार लालू जी को कन्विक्ट किया, करप्ट मानते कि नहीं मानते? नहीं, लालू जी के मतलब में नहीं मानना है और बाकी जगह मानना है, यही इनका चेहरा है। देख लीजिए, लालू जी के कोर्ट में नहीं मानना है, कोर्ट तो नहीं मानना है, पर अपने समय पर कोर्ट को कोर्ट करना है। बता, वो कोर्ट की परमिशन से ही राजनीतिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोर्ट की परमिशन से ही आरजेडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोर्ट का परमिशन है तभी कर रहे हैं ना। कोर्ट ने परमिशन नहीं दी ना केजरीवाल को, कोर्ट ने परमिशन नहीं दी ना सिसोदिया को। लालू कोर्ट ने कहा ना 338 करोड़ का लेकिन देखिए, कोर्ट को भी अपने अनुसार मानना और कोर्ट पे भी अपने अनुसार दबाव डालना मुझे लगता है जायज नहीं है। जब राम मंदिर का फैसला आ जाए तो कोर्ट गलत हो जाता है, लेकिन जब पवन खेड़ा को वही कोर्ट छोड़ देता है तो वो फैसला सही हो जाता है। जब चंडीगढ़ में पक्ष में फैसला आए तो कोर्ट सही है, लेकिन अगर किसी और मामले में कोर्ट का फैसला आए, रफेल में का फैसला आए तो वो गलत हो जाता है, तो वो भी धारणा सही नहीं है। मेरे साथ कंचना यादव है आरजेडी की, क्योंकि लालू जी की बात हुई। कंचना यादव जी, पॉइंट ये है, क्या बीजेपी धमकी तंत्र से काम कर रही है या बीजेपी एक पॉलिटिकल मशीनरी की तरह काम कर रही है? अब आपके यहां ही देखूं मैं, पप्पू यादव उलझे पड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं तो पूर्णिया से लड़ूंगा, और लालू जी कहते हैं कि कुछ हो जाए मैं इसको पूर्णिया से लड़ने नहीं दूंगा। अब बताइए बीजेपी क्या करेगी इसके अंदर? और फिर सीट आप हार गए तो कोई क्या करेगा? लालू जी ने कहा ऐसा बोला? कोई ऑफिशियल बयान है
जहां पर लालू जी बोल रहे हैं नहीं मैं इसको लड़ने नहीं दूंगा, तो ये झूठ का खबर मत फैलाइए। और जहां तक मुझे मालूम है, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बिखर जाए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ सर कि बीजेपी के प्रवक्ता से आप बताइए कितना सदमा लगा है आज आपको जब बिहार में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग हो गई, आपने तो इसमें मुंह नहीं खोला। और रही बात लालू जी के, मैं केस की बात करूं, 2011 में इसी सीबीआई ने केस को क्लोज कर दिया था, यह कहते हुए कि कोई भी एविडेंस अवेलेबल नहीं है। लेकिन 2017 में जब हम लोग जदयू के साथ आए और सरकार बनी, फिर इन्होंने उसी केस को ओपन करवा दिया और फिर 5 साल रद्दी खाने में इन्होंने डाल दिया। जब फिर से हम जदयू के साथ सरकार में आए, फिर से वो केस इन्होंने ओपन करवा दिया। ये तो इनका चरित्र है कि अगर जो साथ अच्छा नहीं आए तो बोला, उस पर आरोप लगाओ। अच्छा, कि वो एक भ्रष्टाचारी है। जब साथ में आए तो उसको कह दो ये तो सदाचारी है। और अभी प्रफुल्ल पटेल जी का केस हमने देखा, 8 महीने के अंदर ही सीबीआई ने उनके केस को बंद कर दिया। आज ही बड़े से न्यूज़पेपर में आया हुआ था। कंचना जी, एक सवाल आपने बोला कि लालू जी ने बोला कि नहीं बोला। बिल्कुल लालू जी ने तो नहीं बोला, लेकिन पूर्णिया में आपका कैंडिडेट कौन है? आरजेडी का कैंडिडेट कौन है? बीमा भारती है ना जी। तो फिर और पप्पू यादव कहां से लड़ना चाह रही हैं? मैं आपको जवाब देती हूं। हाँ, बताइए। हर पार्टी चाहती है उसको मैक्सिमम सीट मिले और हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसकी पार्टी उसको टिकट दिलाए। और अगर आप देखेंगे पप्पू यादव का बयान ही, तो उन्होंने यह भी कहा है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यानी राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी खड़गे जी जहां से कहेंगे मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने यह भी बयान दिया है। लेकिन एक पिछले बयान को आप लोग पिछले को नहीं, मैं ताजा बयान बता रहा हूं। उन्होंने बोला, उनका ताजा बयान है मैं पूर्णिया से लड़ूंगा या मरूंगा, ये बयान है उनका। अब आगे अब बढ़ेंगे आगे। सिद्धार्थ पूनावाला जवाब। इन्होंने कहा कि हम इंडी अलायंस के बिखरने का ख्वाब देख रहे हैं, हमें करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। बंगाल में किसने कहा 40 सीट नहीं आएंगी, 2 सीट लेना है तो लो, तृणमूल कांग्रेस ने कहा। केरल में किसने कहा वायनाड छोड़ दो राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी के बीच में और उनके बीच में गठबंधन नहीं हो पा रहा है। महाराष्ट्र में संजय राउत को संजय निरुपम कहते हैं कि आपकी पार्टी खिचड़ी चोर की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में आरएलडी भाग गई, पूछे इनसे। और उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ में कौन बगावत कर रहा है, इनसे पूछ लो। और बिहार में तो आपका मेन संयोजक जो है इस अलायंस का, नीतीश कुमार जी ही चले गए। अभी कल का बयान है जो पप्पू यादव का, मतलब पता नहीं कि कैसे आपने किया, वो कह रहे दुनिया छोड़ दूंगा पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बिखरने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारा तो अलायंस मिशन और विजन वाला, और आपका केवल कमीशन, करप्शन और डिवीजन वाला है। अपने अपने एम्बिशन में डिवीजन के मारे कन्फ्यूजन हो रहा है। ओके भाटी जी वेट कर रहे हैं। ओके जी आप दुनिया छोड़ने वाली बात कर रहे हैं उनकी, पप्पू यादव की। नीतीश कुमार जी ने भी तो कहा था, लेकिन पप्पू से बड़ा प्यार है आपका के साथ नहीं, शहजाद पूनावाला पप्पू से बड़ा प्यार है आपका। देखिए ऐसा है कि देश में 2 ही पप्पुओं को स्थापित करने का काम दोनों इंडिया और कांग्रेस ने ही किया। दोनों पप्पुओं को स्थापित करने का काम इन्होंने किया। पर बोलूंगी चंदा चोर तो इनको बुरा लग जाएगा। अरे भाई मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, आप कौन समझ गए? आप कौन समझ गए? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। कंचना जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। वैसे हम लोगों का राजनीतिक जो भी मतभेद हो, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, आप कौन समझ गए? आज पता चलना चाहिए कि राहुल गांधी के बारे में क्या व्यू है आरजेडी का। राहुल गांधी के बारे में ये व्यू है, बताइए। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, नाम तो नहीं लिया किसी का। करोड़ों रुपए फूंक कर इन्होंने एक व्यक्ति को बदनाम करने की जो साजिश की है, ताकि करोड़ों रुपए देने की आवश्यकता है, पूछता हूं मैं जनता से, किसी को बदनाम करने के लिए जेल में डालो, ईडी सीबीआई के कैसे फंसाओ, ये इनका राजनीतिक चरित्र है। ईडी सीबीआई जहर सब कुछ आ गया है, लेकिन सब कुछ आ गया है। लेकिन भाटी साहब, एक चीज समझ में नहीं आ रही कि जो सपा की मजबूत सीटें थी उसके पीछे कौन पड़ गया है? रामपुर, मुरादाबाद, अभी नोएडा में भी हो गया, कौन पड़ गया है? मेरठ, मतलब कौन पड़ गया है? जो सपा की मजबूत सीटें होती थी, मानी जाती हैं एक समय के लिए, उन सीटों के पीछे कौन पड़ गया है? आप में तो